महादेव के गणों में एक से बढ़कर एक वीर हैं, पर उन्हीं के बीच एक ऐसा गण भी है जो केवल हड्डियों का ढांचा है और जिसके 3 पैर हैं। आखिर कौन है यह विचित्र गण और महादेव ने उसे यह सम्मान क्यों दिया जबकि उसकी भक्ति ही अधूरी थी? ये कहानी है महर्षि भृंगी की, जिनकी शिव भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, पर जिनका अहंकार भी असीम था। वे महादेव को ही परम सत्य मानते थे और उनके लिए शक्ति यानी माता पार्वती का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जब भी वे कैलाश जाते तो वे केवल महादेव की परिक्रमा करते। वे जानबूझकर माता पार्वती को लांघ जाते जो महादेव के ठीक बगल में बैठी होती थीं। उनका यह अहंकार, यह द्वैत भाव केवल माता पार्वती का नहीं बल्कि सृष्टि के उस आधे सत्य का अपमान था जिसके बिना स्वयं शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया, पर भृंगी का हठ नहीं टूटा। तब उन्हें परम सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए महादेव और माता पार्वती ने एक लीला रची। वे दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए और अर्धनारीश्वर का दिव्य रूप धारण कर लिया, आधा शरीर शिव का, आधा शक्ति का। अब भृंगी के लिए केवल शिव की परिक्रमा करना असंभव था, पर उनका अहंकार तो देखिए। उन्होंने एक भृंग यानी भौंडरे का रूप धारण किया और उस अर्धनारीश्वर स्वरूप के बीच से छेद करके केवल शिव के हिस्से की परिक्रमा करने का प्रयास करने लगे। यह देखकर माता पार्वती समझ गईं कि अब इन्हें केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता है। उन्होंने भृंगी के शरीर से शक्ति तत्व को खींच लिया। उन्होंने कहा, यदि तुम शक्ति को नहीं मानते तो तुम्हारे शरीर में उसका कोई अंश नहीं रहेगा। और उसी क्षण भृंगी के शरीर से सारा मांस, रक्त और मज्जा लुप्त हो गया, क्योंकि यह सब प्रकृति यानी शक्ति का ही स्वरूप है। वे केवल हड्डियों का एक निष्प्राण ढांचा बनकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब उस पीड़ा के क्षण में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है, शक्तिहीन है। उनकी इस दशा को देखकर करुणामयी महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। भृंगी का पश्चाताप सच्चा था। तब महादेव ने उन्हें सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वे खड़े हो सकें, और उन्हें केवल क्षमा ही नहीं किया बल्कि उन्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया, क्योंकि महादेव चाहते थे कि भृंगी का यह 3 पैरों वाला अस्थि पंजर स्वरूप पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जीवंत पाठ बन जाए। यह हर क्षण यह याद दिलाए कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। जो केवल एक की पूजा करता है उसकी भक्ति भृंगी की तरह ही अधूरी और लंगड़ी है। उस अर्धनारीश्वर के सम्मान में जो आधे होकर भी एक हैं, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।